जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर। देखिए, बीपीएससी टीआरई 3.0 का फॉर्म फिलअप का डेट आपको पता होगा 10 फरवरी से शुरू हुआ था और लास्ट डेट को 23 फरवरी रखा गया था। और आपको जो है लेट फाइन के साथ 25 फरवरी डेट रखा गया है। आज आपको 22 फरवरी ख़त्म होने को है, ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है और कल बचेगा आपको 23 फरवरी। और अभी तक जो है आपको बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए बहुत ही कम, लगभग आपको 3.25 लाख फॉर्म गिरा हुआ है, मतलब 3.25 लाख ही फॉर्म भरा हुआ है। अब देखना होगा कि कल, अभी तक बच्चे ही इस उम्मीद में है, अभी भी मतलब बहुत सारे कैंडिडेट अभी भी फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं, जो वो देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको रोस्टर क्यों नहीं अपलोड किया गया है। देखिए, 22 फरवरी शाम को 7:40 का ये अपडेट मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन किसी भी तरह का अपडेट, ये अपडेट आया था आपको एक और, लेकिन यहाँ पे दूसरा चीज़ का अपडेट है, लेकिन रोस्टर को लेकर किसी भी तरह का अपडेट नहीं हो रहा है। ना ही आपको बहुत सारे जो कन्फ्यूज़न है, जैसे आपको सीटेट का जो है स्टूडेंट, उसमें क्या नंबर रखा जाए, उसको लेके भी किसी तरह का अपडेट नहीं आ रहा है। पहले बीपीएससी चेयरमैन जो अतुल प्रसाद सर थे, वो तो ट्वीट के माध्यम से या किसी नोटिस के माध्यम से अपडेट कर देते थे, पर अब किसी भी तरह का अपडेट नहीं आ रहा है। और मैं बताऊं आपको कि ऐसा जो है जानबूझ के किया जा रहा है, ताकि जो है बहुत कम आवेदन आए। अब देखिए, कई लोगों को ऐसा लगता है कि सरकार आवेदन कम क्यों लेना चाहिए। देखिए, जितना ज़्यादा डेटा होगा ना, मतलब अगर ज़्यादा कैंडिडेट फॉर्म फिल करेंगे, जैसे मान लीजिए अगर 7 लाख अगर फॉर्म फिल आता है, तो 7 लाख बच्चों के डेटा के साथ काम करना होगा विभाग को, और इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए सरकार चाहती है कि 17 मार्च तक एग्ज़ाम ख़त्म करके बहुत जल्द 23 या 24 तारीख को रिजल्ट देकर, और उसी तरह से जैसे हर बार किया जाता है, गांधी मैदान में 25,000 बच्चे को इकट्ठा करके जो है नियुक्ति पत्र बांटा जाए, और उसमें फिर ये बोला जाएगा कि मैंने टीआरई 1 में 1 लाख, टीआरई 2 में 2 लाख, और उसके बाद फिर टीआरई 3 में 3 लाख, यानी कि टोटल 1-1 लाख करके अब तक 3 लाख बच्चों का नियुक्ति दे दिया है। नीतीश कुमार फिर से अपना ढिंडोरा पीटेगी और वाहवाही लूटने का कोशिश करेगी। जो मेन फोकस है ना गाइज, जो मेन फोकस है ये पूरा बहाली, पूरा मुद्दे का वो मेन फोकस होता है ये 25,000 बच्चे को इकट्ठा करके गांधी मैदान में अपना ढिंडोरा पीटना, और कुछ नहीं, बस मेन नहीं है। आपके मेरे सिलेक्शन से, एक जेन्युइन कैंडिडेट का सिलेक्शन से, बिहार के शिक्षा लेवल से किसी भी तरह का मतलब नहीं है सरकार को। ये सब राजनीति कर रही है, राजनीतिकरण का और चक्कर में जो है ना स्टूडेंट पढ़े जा रहा है। अब बताइए, एक नोटिस देने में क्या हो जाता है, रोस्टर क्यों नहीं क्लियर हो रहा है। कल से वो जो रोस्टर है जिसमें बोला जा रहा है 1,04,000 सीट के समथिंग, वो वायरल हो रहा है। और हाँ, एक चीज़ और आप जान लीजिए, वो 1 लाख सीट नहीं है, वो 50,000 सीट है। आपको लग तो रहा है कि 1,000 सीट है, लेकिन 50,000 है, क्योंकि पता होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अतुल प्रसाद सर ने पहले ही कह दिया है कि इस बार सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा। और आपको पता है कि बीपीएससी का जो क्या होता है, सेकेंड डिवी लिस्ट ये सब जारी नहीं किया जाता, ना वेटिंग लिस्ट जारी किया जाता, कुछ नहीं। सबसे बड़ी बात क्या है, उस पर से अगर देखा जाए यहाँ पे, तो आपको 1 सीट 1 कैंडिडेट भी फॉलो नहीं होता है। एक कैंडिडेट है जो कि आपको 11-12 में फॉर्म फिल करेंगे, वही कैंडिडेट 9-10 में फॉर्म फिल करेंगे अगर एलिजिबल है तो, और 6-8 में भी फॉर्म फिलअप करेंगे अगर वो एलिजिबल हैं तो, ठीक है। अब उसका जो रिजल्ट होगा, ये तीनों में रिजल्ट होगा। अगर थोड़ा भी अच्छा स्टूडेंट है, सभी में मार्क्स ला रहा है, वो तीनों में रिजल्ट होगा। मतलब एक कैंडिडेट 3 सीट को वो फिल कर रहा है। इस तरह से अगर मान लीजिए अगर 10,000 भी कैंडिडेट आ जाता है, ये जो जेन्युइन कैंडिडेट है, 10,000 भी अगर ऐसा है जो कि है, तो वो 30,000 सीट ले लेगा। आप समझ रहे हैं, 20,000 सीट ब्लैंक हो जाएगा, 20,000 सीट जो है खाली चला जाएगा, उस पर कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। फिर से सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देगा इस बार, पहले ही बोल दिया है विभाग के द्वारा। और इसी तरह से मुश्किल से 50,000 सीट ही, अगर 1 लाख वैकेंसी आता है तो 50,000 का ही सिलेक्शन होगा। 50,000 फिर से ये लोग क्या करेगा, टीआरई 4 में ऐड करेगा, ये बोलकर कि 50,000 सीट टीआरई 3 का ऐड हो रहा है। और वहाँ भी फिर उसी तरह से डेटा का खेल होगा, जहाँ पे बोला जाएगा आपको 1.5 लाख वैकेंसी आ रहा है, 2 लाख वैकेंसी आ रहा है, पर रियलिटी यही है। इसी की वजह से विभाग या सरकार नहीं चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म गिरे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा फॉर्म अप्लाई करे, ठीक है। इसी वजह से ये सब कुछ कन्फ्यूज़न पैदा किया जा रहा है। एस्टेट छात्रों को बिल्कुल भी अपेयरिंग का मौका नहीं दिया। क्यों देना चाहिए ना, एस्टेट अपेयरिंग छात्रों को मौका तो बिल्कुल देना चाहिए। आप लोग आवाज़ उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा छात्र मिलकर जो है ना आवाज़ उठाना होगा, तभी जाकर ये सब होगा। हमको या फिर नहीं लगता है कि अब जो है शिक्षा विभाग किसी भी तरह एस्टेट कैंडिडेट को मौका देगी, या फिर सीटेट में क्या नंबर डालें, कुछ भी डाउट क्लियर नहीं कर रही है, जानबूझ के कर रही है ताकि कम बच्चे लोग फॉर्म फिल करें, कम डेटा के साथ उसको रिजल्ट बनाना पड़े, 5 से 6 दिनों में रिजल्ट तैयार हो जाए बन के, मल्टीपल रिजल्ट दे, जिससे कि फिर से वो सीट को बचाया जा सके, फिर से टीआरई 3 लाए, टीआरई 4 लाए, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लाए, ठीक है। और मान लीजिए उसके बाद फिर क्या है, सबसे गंदा तो ये है कि एक सीट पे एक रिजल्ट नहीं देता है, जिससे अगर आप 1 लाख सीट ला रहे हैं तो पूरी 1 लाख पे वैकेंसी लीजिए ना, कटअप क्यों चला जाता है। पिछले बार आप देखे होंगे 80, 90 कटअप किया हुआ है। अरे जब
छात्र हैं आपके पास, सीट अवेलेबल है, तो आप कटअप कम करके पूरा का पूरा सीट फिल कीजिए ना। क्यों आप नेक्स्ट TRE 3, TRE 4, TRE 5, 6, 7, 8 कर रहे हैं? ये तो फिर मजाक ही बन के रह गया ना। इस तरह से कौन प्रोसेस करता है भाई? विभाग में लोगों को इतना भी नहीं है कि जो छात्र एग्जाम दे रहे हैं, जो परीक्षा दे रहे हैं, उसको बार बार क्यों परीक्षा दिया जाए, एग्जाम लिया जाए। एक ही बार जब उसका एग्जाम हो जाता है, सीट अवेलेबल है आपके पास, तो मार्क्स को कम करके उसको दे दीजिए ज्वाइनिंग। 80-80 नंबर, 90-90 नंबर कटअप क्यों लेके जा रहे हैं आप? ये सब डेटा का खेल है और कुछ नहीं है। बाकी अगर आप लोग एलिजिबल हैं TRE 3 के लिए, तो वेट मत कीजिए बिल्कुल भी। आज रात तक आप फॉर्म फिल कर दीजिए या फिर कल फॉर्म फिल कर दीजिए, बाकी जो भी हो देखा जाएगा। अटेम्प्ट का चिंता बिल्कुल भी नहीं कीजिए, ये अटेम्प्ट अनलिमिटेड होने वाला है, ठीक है। ये अब पहले आपको इस जो है ना, देखिए मैं वही बोल रहा हूँ आपको बार बार, सरकार भी नहीं चाहती कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म गिरे, ठीक है, क्योंकि उनका जो रेवेन्यू था वो कहीं और से कलेक्शन हो चुका है, सक्षमता परीक्षा से हो चुका है, एस्टेट के फॉर्म से कलेक्शन हो चुका है। तो उनको बस टारगेट है 25,000 बच्चे को इकट्ठा करके यहाँ पे ये देना। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे साफ साफ नोटिस में लिखा हुआ था कि 3 अटेम्प्ट ही दिया जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि बच्चे डरे उससे, डर के वो सोचे कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, वैकेंसी कम आने वाला है, क्या होगा नहीं होगा, इसीलिए बच्चे और भी ज़्यादा दुविधा में रहे और कन्फ्यूज़न में रहे, तो फॉर्म ना डालें। ये सब की वजह से जो है फॉर्म इस बार बहुत कम गिरा है, और शायद सरकार की गलत नीति की वजह से जेन्युइन छात्र को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और एस्टेट अपियरिंग वाले को मौका देना चाहिए। डोमिसाइल तो अब डोमिसाइल पे क्या ही बात करें, उस पर तो कोई बात नहीं करता है। बाकी किसी भी तरह का अगर आपको डाउट है फॉर्म भरने से रिलेटेड या किसी भी सब्जेक्ट को कॉम्बिनेशन कुछ भी से रिलेटेड डाउट है, तो आप कमेंट करें और अपना जो है राय बिल्कुल दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।